नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी 2 जुलाई से करेंगे हड़ताल। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी 2 जुलाई से प्रदेश भर में चरणबद्ध हड़ताल शुरू करेंगे। मनरेगा कर्मचारियों ने ग्रेड पे, एचआर पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में 2 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। 2 जुलाई को जनपद स्तर, 3 जुलाई को जिला स्तर और 4 जुलाई को राज्य स्तर पर आंदोलन होगा। छत्तीसगढ़ में 12,000 से ज्यादा मनरेगा कर्मचारी चरणबद्ध हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ के 29 लाख बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य के शासकीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं की सेहत और पोषण स्तर को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने एक व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत अब सूबे के 29 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को आधुनिक सेंट्रल किचन में तैयार किया गया पौष्टिक और गर्मा गर्म खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए मंत्रालय में हाल ही में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सह संचालन समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बारिश से पहले अलर्ट मोड में नगर निगम प्रशासन, जलभराव रोकने की तैयारी तेज। बारिश के मौसम में शहर में जलभराव की समस्या हर साल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित होता है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस स्थिति को देखते हुए इस बार नगर निगम प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम क्षेत्र में स्थित सभी बड़े नलों, छोटे नालों तथा नालियों की लगातार सफाई कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले एक चरण की सफाई पूरी की जा चुकी है और अब दोबारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि कहीं भी जल निकासी में बाधा उत्पन्न न हो। आयुक्त के अनुसार जिला जल भराव की संभावित समस्या वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। महतारी वंदन योजना की अगली इस किस्त पर संकट, इन महिलाओं का रुक सकता है भुगतान। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली 1,000 रुपए की मासिक सहायता राशि जिले की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है, लेकिन अब 20,000 से अधिक महिलाओं के सामने इस राशि के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। कारण है केवाईसी प्रक्रिया का अधूरा रह जाना। यदि 30 जून तक केवाईसी पूरी नहीं हुई तो इन महिलाओं की अगली किस्त अटक सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 3,18,000 महिलाओं का केवाईसी किया जाना है। इनमें से अब तक 2,98,000 महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 20,116 महिलाओं का केवाईसी अभी भी लंबित है। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बिजली बिल को लेकर होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए CSCRC ने पिछले दिनों नए बिजली खपत के लिए नए टैरिफ जारी किए हैं। इस बार इसमें बिलिंग के साथ साथ पेनल्टी सिस्टम को भी बदला गया है। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है। अच्छी खबर है कि CSCRC द्वारा इस आदेश से बिजली उपभोक्ताओं को अब बड़ी पेनल्टी नहीं लगेगी। 1 जुलाई से लागू होने वाले इस नए नियम में अब बिल लेट भरने पर फ्लैट रेट नहीं देना होगा, बल्कि प्रतिदिन मीटर की व्यवस्था लागू की जाएगी। ये व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होगी। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में शुरू होगा हॉर्नबिल सफारी। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और सामुदायिक विकास को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर रिजर्व प्रबंधन द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के गाँव ओड, अमलौर और आमागोरा में हॉर्नबिल सफारी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। ये पहल दुर्लभ मालाबार पॉइंट हॉर्नबिल के संरक्षण को मजबूती देने के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सर्जित करेगी। 60 दिन तक बंद रहेगा सिरसा अंडर ब्रिज, भिलाई के हजारों लोगों की बढ़ेगी परेशानी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले भिलाई 3 स्थित सिरसा अंडर ब्रिज को मरम्मत कार्य के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार अंडर ब्रिज को 1 जुलाई 2026 की सुबह 8 बजे से 31 अगस्त 2026 की शाम 6 बजे तक आवागमन के लिए बंद रखा जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अंडर ब्रिज की संरचनात्मक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य किया जाना है। ये कार्य देर रात दरअसल ये कार्य रेल यातायात की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्यंत आवश्यक है। मरम्मत के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या जोखिम बचने के लिए अंडर ब्रिज से वाहनों और आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों पर प्रशासन सख्त, अब होगी स्थायी
जब्ती। शहर और जिले की सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल आपको बता दें, सड़क दुर्घटनाओं और यातायात बाधाओं को रोकने के लिए हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अब राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों पर पाए जाने वाले गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं को स्थायी रूप से जब्त किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम, पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर घूम रहे पशुओं को पकड़ रही है। पकड़े गए पशुओं को मोकवा स्थित पशु आश्रय केंद्र में रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि आवारा पशु सड़क हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं और आमजन की सुरक्षा के लिए ये कदम जरूरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में सीधे आएंगे पैसे, पसंद की साड़ी चुनने की मिलेगी आजादी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब साड़ी की खरीद सरकार की ओर से नहीं की जाएगी, इसके बजाय साड़ी के लिए तय रकम सीधे कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे वे अपनी पसंद की साड़ी खरीद सकेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ये फैसला लिया है। हाल ही के दिनों में साड़ी खरीद को लेकर सामने आए विवाद और सुझावों के बाद ये व्यवस्था बदल गई है। सड़क निर्माण की मांग पर ग्रामीणों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोंगा, कोहरौद और भिलौनी मुख्य मार्ग के नवनिर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। ग्रामवासियों ने एसडीएम पामगढ़ और थाना पामगढ़ में ज्ञापन सौंपकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की अनुमति मांगी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं इस मार्ग से भारी भरकम कमर्शियल वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है, जिससे सड़क की हालत और भी बदतर हो गई है। धूल उड़ने के कारण ग्रामीणों को सांस और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज काला दिवस मनाएगी बीजेपी। रायपुर में प्रदेश पदाधिकारियों के मीटिंग में फैसला। रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बुधवार को भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसमें संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। बीजेपी आज 25 जून को काला दिवस मनाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी और डॉक्टर नवीन मार्कंडेय समेत प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेशर हॉर्न पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, 20 बसों समेत कई वाहनों पर कार्यवाही। बिलासपुर में सड़कों पर दौड़ रहे कानफोड़ू प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर यातायात पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। विशेष अभियान चलाकर 20 बसों समेत कई वाहनों से प्रेशर हॉर्न हटाए गए और चालानी कार्रवाई की गई। वहीं यात्रियों से भरी बस को शराब के नशे में चला रहे चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान प्रेशर हॉर्न, हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की जांच की गई। जांच में 20 बसों सहित कई वाहनों में अवैध रूप से लगे प्रेशर हॉर्न पाए गए, जिन्हें हटाकर संबंधित वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद दुर्ग में अलर्ट। भिलाई के कोचिंग सेंटरों के एसडीआरएफ पुलिस ने की जांच। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद दुर्ग जिले में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई है। बुधवार को एसडीआरएफ और पुलिस की टीम भिलाई के सिविक सेंटर पहुंची। वहां संचालित कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण। सिविक सेंटर इलाके में 25 से ज्यादा कोचिंग सेंटर संचालित है, जहाँ हर दिन बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं। टीम कोचिंग सेंटरों में आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम मौजूद है, यानी फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन विकास मार्ग, छात्रों को बाहर निकलने की व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है। अवैध खनन पर साय सरकार का बड़ा प्रहार। कैबिनेट की मंजूरी के बाद किया गया नियमों में संशोधन। छत्तीसगढ़ में अब अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और उनके सख्त प्रशासनिक रुख के तहत राज्य सरकार ने गौड़ खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद नए नियम लागू हो गए। इन बदलावों का उद्देश्य और खनन पर प्रभावी रोक लगाना, राजस्व बढ़ाना, खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में अल नीनो संकट, 49 लाख हेक्टेयर में होनी है बुआई, अब तक महज 2%। राज्य सरकार अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। मानसून कमजोर रहने पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कम अवधि वाले फसलों, दलहन तिलहन पर जोर, बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए रणनीति तैयार की गई है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दी है। बिलासपुर जोन की 10 ट्रेनें कैंसिल, लोकल यात्री होंगे परेशान। निपनिया भाटापारा जंक्शन में होगा काम। बिलासपुर रेलवे जोन की 10 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई है। ये ट्रेनें आज 25, 28 और 29 जून अलग अलग तारीखों में नहीं चलेंगी।
इनमें बिलासपुर और रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें हैं। इस वजह से बिलासपुर और रायपुर से इतवारी, कोरबा, गेवरा रोड जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पावर ब्लॉक लेकर गर्डर लॉन्चिंग का किया जाएगा काम। रेलवे प्रशासन के अनुसार निपानिया भाटापारा जंक्शन के बीच किलोमीटर 755-0709 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 380 पर रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। रोड अंडरब्रिज निर्माण के तहत रिलीविंग गर्डरों की डी लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक सा पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। रायपुर में आज संभाग स्तरीय रोजगार मेला, 900 से अधिक पदों पर भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 25 जून को संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज शेषबाहट में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जहां 900 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उप संचालक डॉक्टर शशि अतुलकर ने बताया कि रोजगार मेले में कई निजी कंपनियां और संस्थान भाग लेंगे। ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस ब्लिंकिट पर निगम की कार्रवाई, वेयरहाउस सेल। रायपुर नगर निगम ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट की समता कॉलोनी स्थित डार्क स्टोर को सील कर दिया। निगम की जांच में पाया गया कि परिसर में नियमानुसार पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, अग्निशमन सुरक्षा मानक अधूरे थे और भवन बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के संचालित किया जा रहा था। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश और निगम आयुक्त संबित मिश्रा के आदेश पर जोन 7 की टीम ने प्रगति कॉलेज के पास स्थित ब्लिंकिट परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पार्किंग, फायर सेफ्टी और भवन संचालन से जुड़े नियमों के उल्लंघन सामने आए। सीजी बोर्ड ने जारी किए पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के नतीजे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2026 के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम बुधवार को जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी मंडल के अधिकारी के वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। मंडल के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, उनके संशोधित परिणाम जारी कर दिए गए हैं। छात्र छात्राएं वेबसाइट पर जाकर अपने अंक और परिणाम स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। बलरामपुर में 13 पशुपालकों को मिली दुधारू गाय, डेयरी योजना से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय। राज्य सरकार की समग्र डेयरी विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दे रही है। विकास खंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचावल में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विकास एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम ने 13 चयनित पशुपालकों को दुधारू गाय, साइलेज पशु आहार और खनिज मिश्रण वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल पशु वितरण करना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ना है।